हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड्स, सरकारी शिक्षक भर्ती 2025 की तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। सरकारी शिक्षक यानी पूरी तरीके से गवर्नमेंट टीचर्स। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी 1253 है, यानी 1253 पोस्ट है। आवेदन करने के लिए अपर एज 40 ईयर है। 40 साल तक के सभी कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों, ये हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है 4 सितंबर 2025 को। पोस्ट है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन 2025। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 4/9/2025 से, यानी 4 सितंबर 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट आपकी 6 अक्टूबर 2025 है। और यहाँ पर जो लास्ट डेट करेक्शन वगैरह करने के लिए, फ़ीस वगैरह जो है सबमिट करने के लिए, उसकी जो लास्ट डेट है आपकी वो 13/10/2025 है। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो है सरकारी शिक्षकों की भर्ती है। और यहाँ पर आवेदन करने से पहले सबसे पहले आपको OTR फाइल करना होगा। तो आपको जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यहाँ पर ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। तो यहाँ पर आप जो है पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे। और पोस्ट वगैरह क्या है ये सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, वो भी हम जानेंगे। और ये आपकी जो वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, तो इस वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, सारा जो एडवर्टाइजमेंट में जो भी डिटेल है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ताकि फॉर्म फिल करते समय किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। और नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ही आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन करनी होगी। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपकी यहाँ 1253 है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। बाद में वैकेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। और मतलब अच्छी पोस्ट है ये। पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। तो अगर मिनिमम सैलरी भी देखें तो 57,700 का पे स्केल है। और अगर मैक्सिमम देखें तो 1,82,400, यानी UGC पे स्केल यहाँ पर पूरी तरीके से आपको दिया जा रहा है। तो ये पूरी डिटेल है यहाँ पर। और कई स्टेज में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो ये सारी डिटेल आप एक बार अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आप यहाँ पर आवेदन वगैरह करें। अब हम विषयों की डिटेल वगैरह देख लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेटेड विषय में 55% अंकों के साथ। और इसके अलावा आपने नेट क्वालिफ़ाई किया हो या फिर आपने सेट या स्लेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो। लेकिन अगर आपने PhD किया है, आप PhD के बेसिस पर आवेदन कर रहे हैं, तो आपको नेट सेट स्लेट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल PhD के बेसिस पर भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री में 55% अंक होना आवश्यक है। लेकिन अगर आप SC ST या अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, या फिर आप जो हैं डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी अगर आपके 50% अंक भी हैं मास्टर डिग्री में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे। बाकी ये तो हो गई हमारी क्वालिफ़िकेशन। अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो आवेदन करने के लिए मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। और एज जो आपकी काउंट होगी वो 1 जुलाई 2025 के बेसिस पे होगी। बाकी जो भी
SC ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट यानी जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल और रेगुलेशन है उसके द्वारा रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको प्रदान किया जाएगा। तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और बाकी ये आपके विषयों की डिटेल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, संस्कृत, कला, चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत गायन, संगीत में है संगीत, तबला, इतिहास वगैरह की है। मतलब विषय यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हैं। भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, सैन्य विज्ञान या सैन्य अध्ययन, गृह विज्ञान। तो काफ़ी सारे विषय यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर वाणिज्य, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान यानी जियोलॉजी वगैरह, गणित की है, गणित विषय है, भौतिकी है, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान और पर्शियन। तो ये सारे विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं। यानी टोटल अगर हम विषयों के बारे में बात करें तो 28 विषय हैं यहाँ पर। तो आप देख लें, इसमें जिस भी विषय से आपने मास्टर डिग्री वगैरह किया है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, तो 2 स्टेज में होगा। आपका पहले प्री होगा, उसके बाद आपका मेन होगा। उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब फ़ीस के बारे में बात कर लें तो फ़ीस वगैरह भी आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। यहाँ पर एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो अनरिज़र्व कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं और अदर बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल फ़ीस 125 रुपये है। और SC और ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर टोटल 65 रुपये फ़ीस है यहाँ पर। और PWD जो वाले कैंडिडेट हैं तो उनके लिए यहाँ पर 25 रुपये फ़ीस है। ये सारी फ़ीस की डिटेल है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन ही फ़ीस वगैरह भी आपको सबमिट करनी है। कई पार्ट्स में, मतलब कई स्टेज में आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। स्टेज 1, 2 ऐसे करके है, तो आप यहाँ से सारी डिटेल चेक कर लें और उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म फिल करें, ताकि फॉर्म जब भी आप भरें तो किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। और यहाँ पर जो है कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं, तो उसकी भी यहाँ पर सारी डिटेल वगैरह दी गई है। आप एक बार आवेदन करने से पहले ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आप यहाँ पर आवेदन वगैरह करें। बाकी यहाँ पर नीचे पूरे सिलेबस की डिटेल दी गई है। आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, तो उसमें कौन कौन से विषय से और मतलब कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सारे विषयों की डिटेल दी गई है। कितने मार्क्स के कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से विषय हैं, तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, उसकी सारी डिटेल यहाँ से दी गई है। तो आप इसे अच्छे से पढ़कर अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है, आप यहाँ से पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। बाकी और आप यहाँ पर देख सकते हैं विषयवार जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, कैटेगरी वाइज सारी पोस्ट की डिटेल दी गई है। तो यहाँ से महिलाओं के लिए अलग से जो है पोस्ट हैं और सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है टोटल, वो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बोटैनी की 79 पोस्ट है, केमिस्ट्री की 87 पोस्ट है, कॉमर्स की 157 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग की 8 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स की 61 पोस्ट है और एजुकेशन की 14 पोस्ट है, इंग्लिश की 92 है, जियोग्राफी की 46, हिंदी की 87, हिस्ट्री की है 58, होम साइंस की 28, मैथमेटिक्स की 79, मिलिट्री साइंस की आपकी 2 पोस्ट है और फ़िलासफ़ी की आपकी 14 पोस्ट है, फ़िज़िकल एजुकेशन की आपकी 59 पोस्ट है, फ़िज़िक्स की आपकी 60 है पोस्ट, पॉलिटिकल साइंस की 57, साइकोलॉजी 31, म्यूज़िक गायन वगैरह की 6 पोस्ट है और म्यूज़िक वादन सितार वगैरह की 4 पोस्ट है, संस्कृत की आपकी 56 पोस्ट है, सोशोलॉजी की 78
पोस्ट है, उर्दू की 3 है, जियोलॉजी की 79 है, स्टैटिक्स की 2 है, कंप्यूटर साइंस की 1 और पर्शियन की 1। तो टोटल अगर पोस्ट के बारे में बात करें कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट मेंशन किया गया है, देख सकते हैं, और टोटल है 1253। तो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर वैकेंसी है। ये काफ़ी अच्छा मौका है, अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई यहाँ पर ज़रूर करें। अब हम यहाँ पर आ गए हैं वेबसाइट पर। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, आपको आना है नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर। नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ही ये आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट है देखने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ यूपी एग्जामिनेशन 2025। तो यहाँ पर जब आप थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही दिया गया है। वहाँ पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और आवेदन वगैरह कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।